हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन शैलेंद्र एकेडमी। और आज हम बात करेंगे जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट की। इसके पहले हमने एक वीडियो बनाया है जिसमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट या फिर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट की बात की गई है और उसमें बहुत सारी बेसिक चीजें ऑलरेडी एक्सप्लेन की गई हैं, जिसका रेफरेंस लेकर के आज हम आपको यहाँ पर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट के लिए बात करेंगे जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन की। देखिए, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट का पहले तो मतलब समझना है हमको कि जिस तरीके से रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट या फिर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कोई भी ऐसी बॉडी जिसका शेप रेक्टेंगुलर हो इन 3 डायमेंशनल बॉडी में, जैसे कि स्लैब थी या कोई ब्लॉक था, अगर उससे हीट हम पास करा रहे हैं तो कितना हीट कंडक्शन होगा, और उसकी एक जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन को डिराइव कराया गया था। लेकिन उस इक्वेशन में भी बहुत सारे ऐसे टर्म हैं जो डायरेक्ट बुक से या कहीं से देखने में अगर विद्यार्थियों को समझ में नहीं आते हैं तो उनको बहुत ही एक एक टर्म को ब्रीफली एक्सप्लेन किया गया है कि आप उसको आराम से समझ सकें। इसी तरीके से सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट का मतलब होता है कि एक ऐसी बॉडी जिसका शेप सिलेंड्रिकल होगा, हमको उस बॉडी के लिए एक जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन को निकालना होगा। सिलेंड्रिकल बॉडी की अगर बात करते हैं तो जैसे कोई ट्यूब हो गई या कोई रॉड हो गई, जिसमें अगर हीट का ट्रांसफर हो रहा है तो हमें उसके लिए जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन को डिराइव करना पड़ेगा। अब सबसे पहले बात करते हैं कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट और जो अभी हम पढ़ चुके हैं रेक्टेंगुलर या फिर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में क्या डिफरेंस है। उनकी इक्वेशन डिराइव करने की टेक्निक वही है जैसे उस वाली इक्वेशन में हमने आपको एक जनरल बैलेंसिंग इक्वेशन ली थी, a प्लस बी इक्वल्स टू सी। तो उसी तरह से इसमें भी a प्लस बी इक्वल्स टू सी लेना होगा, जिसमें a होगा हीट कंडक्टेड फ्रॉम ऑल द डायरेक्शन, B होगा इंटरनल हीट जनरेशन एंड C इज द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द एलिमेंट, चाहे वो सिलेंड्रिकल हो, स्फेरिकल हो या फिर रेक्टेंगुलर होगा। लेकिन अगर आप एक रेक्टेंगुलर बॉडी वाला एक्सपेरिमेंट डेरिवेशन देखेंगे जो लगभग अभी प्रीवियस वीडियो में ही कराया गया है, तो उस डेरिवेशन में जो x डायरेक्शन थी, y डायरेक्शन थी और z डायरेक्शन थी। देखिए, वीडियो चाहे जितना भी बड़ा हो जाए लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, इसलिए एक एक चीज को ध्यान से आप सुने जो हम बोल रहे हैं, क्योंकि कई जगह पे डेरिवेशन है और आप उन्हें पढ़ सकते हैं लेकिन बहुत सारे कंफ्यूजन रहते हैं, इसलिए हमें उनको ध्यान देना कि कहां से क्या चीजें चेंज हो रही और एग्जाम में भी ये पूछे ही जाते हैं। तो a प्लस बी इक्वल्स टू सी तीनों इक्वेशन में सेम रहेंगे, लेकिन इनके निकालने के तरीके अलग होंगे। जैसे अगर हम एक रेक्टेंगुलर बॉडी की जब हमने बात करी, तो रेक्टेंगुलर बॉडी में आप देखेंगे कि मान लीजिए ये रेक्टेंगुलर बॉडी है, यहाँ पर x डायरेक्शन से हीट जा रही है, यहाँ पर भी q x प्लस डी एक्स हो रहा था, यहाँ पर y डायरेक्शन थी q y और यहाँ पर q y प्लस डी वाई था, और z डायरेक्शन से q z और यहाँ से q z प्लस डी जेड था। तो जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन 3 डायमेंशनल होती है, तो तीनों डायमेंशन में हमने qx निकाला था, मींस टोटल हीट कंडक्टेड फ्रॉम द x डायरेक्शन निकाला, और y और z सिमिलर हो गया था, क्योंकि अगर देखें तो सिंपल dx dy और dz ही इनकी साइड्स थी इस एलिमेंट की। लेकिन अब अगर हम बात करते हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट की, जो कि आपके सामने एक फिगर बना हुआ है, जनरली मोस्ट ऑफ द बुक्स में या कहीं पे भी आप डेरिवेशन देखेंगे तो आपको इस तरह का फिगर दिखेगा। लेकिन भैया ये फिगर आया कहां से? तो इसके लिए हम एक सिलेंड्रिकल बॉडी को हमने यहाँ पर बनाया हुआ है आपके सामने, कि इससे आपको ये पिक्चर क्लियर होगी। ये आप सिलेंड्रिकल बॉडी तो जनरली सभी लोग जानते हैं कि इसी शेप की होगी, और इस सिलेंड्रिकल बॉडी के किसी एक पोर्शन पर हमने एक एलिमेंट कंसीडर किया। अब कोई भी बॉडी होगी तो 3 डायमेंशनल होगी, जैसे रेक्टेंगुलर थी तो एक्स वाई और जेड डायरेक्शन थी, या डीएक्स डीवाई डीजेड उनकी साइड्स थी। तो उसी तरीके से इस सिलेंड्रिकल बॉडी में भी 3 डायमेंशन होगी। वो 3 डायमेंशन कौन सी होगी? एक होगी रेडियल क्योंकि उसमें रेडियस होती है, एक होगी एक्सियल क्योंकि उसकी हाइट होगी, और एक होगी टेंजेंशियल क्योंकि कोई भी सिलेंड्रिकल बॉडी होगी तो इस शेप की होगी, जैसी बनी हुई है तो इस शेप की होगी, तो उसमें टेंजेंशियल डायरेक्शन होगी। और ध्यान से सुनिए, इन्हीं तीनों डायरेक्शन में हमको हीट कंडक्टेड निकालनी होगी कि इस एलिमेंट के अंदर रेडियल डायरेक्शन से, टेंजेंशियल डायरेक्शन से और एक्सियल डायरेक्शन से कितनी हीट टोटल कंडक्ट हुई। तो अब आप सबसे पहले तो देखिए, हम कहीं से भी इस वाले पूरे की पूरी बॉडी में अगर एलिमेंट को कंसीडर करेंगे तो वो इसी शेप का बाहर निकल करके आएगा। अब ध्यान से समझिए कि अगर ये सिलेंड्रिकल बॉडी है तो अगर इसका एक ये सेंटर मानते हैं तो भाई रेडियस ये होगी, कहीं से भी लेंगे तो रेडियस आर होगी। तो उसी तरीके से हमने यहां जब ये बॉडी कंसीडर करी तो इसका अगर ये पॉइंट सेंटर कंसीडर करते हैं तो इस बॉडी में ये डायरेक्शन जो होगी वो रेडियल डायरेक्शन होगी। क्लियर? इसके बाद अब बात करते हैं, ये रेडियल डायरेक्शन हो गई, हमने इसको यहां पर बनाया। अगर अभी भी नहीं समझ में आया फिर से सुनिए, इस सेंटर से बाहर की तरफ, इधर की तरफ, इधर की तरफ या उधर की तरफ, किसी भी तरफ लेंगे तो वो रेडियस होगी। तो भाई क्लियरली देखिए कि इस सेंटर से जो ये डायरेक्शन होगी रेडियस वाली डायरेक्शन होगी, बिल्कुल ये रेडियस वाली डायरेक्शन होगी। हमने यहां पर इस डायरेक्शन को रेडियस से रिप्रेजेंट कर दिया। इसके बाद अब चूंकि इसकी ये हाइट है,
मींस एक्सियल डायरेक्शन है। तो एक्सियल डायरेक्शन में अगर हमने इसको जेड माना है तो ये डायरेक्शन आपकी बनी हुई है एक्सियल डायरेक्शन। इसको अगर हम यहां पर बनाते हैं तो ये जो जेड बन गया ये बन गया इसकी एक्सियल डायरेक्शन। और इसके बाद मींस ये देखिए, ये जब हम एलिमेंट कंसीडर करेंगे तो ये वाली जो डायमेंशन होगी इसको हम क्या ले लेंगे, डी आर। ये वाली जो हाइट वाली डायरेक्शन होगी क्योंकि जेड है तो हमने इस हाइट को, इसको देखिए यहां से यहां तक कंसीडर किया क्या, डी जेड। अभी हम वहां लिखेंगे इसको तब आपको क्लियर हो जाएगा। यानी कि ये जो डायमेंशन थी ये रेडियल डायरेक्शन थी, इसलिए ये वाली डायमेंशन हो गई डी आर। क्लियर? ये डायमेंशन हो गई डी आर। क्योंकि ये अलोंग द रेडियस है। इसके बाद ये है एक्सियल डायरेक्शन, तो ये वाली जो आपकी डायमेंशन हो गई ये हो गई डी जेड। बिल्कुल क्लियर? अलोंग एक्सियल डायरेक्शन, अलोंग रेडियल डायरेक्शन। अब एक डायरेक्शन और बचेगी क्योंकि 3 डायमेंशनल बॉडी होगी, वो होगी टेंजेंशियल डायरेक्शन। ये ऐसे हो गई तो ये सब हो गए, लेकिन और ये रेडियर हो गई। अब बच रही है ये वाली डायमेंशन। तो अगर हम ये वाली डायमेंशन को देखते हैं उसको आपको यहां से समझना पड़ेगा। देखिए ये है वो डायमेंशन और ये एक प्रकार से यहां से कोई ना कोई एंगल बनाएगी। हमने इसको माना फाई। अगर हम इसको बाहर निकालें इस डायमेंशन को, तो ये अगर हमने एंगल फाई माना है और यहां से यहां तक की जो रेडियस है वो आर है, तो ये कितनी हो जाएगी, आर। इसका एंगल यहां फाई है, लेकिन शॉर्ट में जब हम एलिमेंट लेंगे तो इसका एंगल डी फाई मानेंगे। तो इसका जो ये वाला डायमेंशन होगा वो क्या हो जाएगा, आर डी फाई। आर डी फाई, यहां पर एलिमेंट के लिए हमने एंगल डी फाई कंसीडर किया है। तो अगर इसको ऊपर मानते हैं तो इसका जो एंगल होगा वो कितना होगा, डी फाई। तो ये वाली जो डायमेंशन हो गई वो क्या हो गई, आर डी फाई। तब आप समझेंगे कि इस एलिमेंट की तीनों डायमेंशंस, ये डी आर, ये डी जेड और ये आर डी फाई कैसे आई हैं। और ये जनरली सारी बुक्स में ये फिगर रहता है, लेकिन ये फिगर आता कहां से, ये आपको यहां से बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो रही है। अब अगर ये डायमेंशन है, समझिए ये अब ये हो गई एंगल की डायमेंशन, डायरेक्शन फाई की। ये वाली इसको हम क्या बोलेंगे, रेडियल डायरेक्शन। ये कौन सी होगी, टेंजेंशियल डायरेक्शन। और ये कौन सी होगी, एक्सियल डायरेक्शन। तो डियर स्टूडेंट, जिस तरीके से रेक्टेंगुलर बॉडी में एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस होती है, उसी तरीके से सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में रेडियल डायरेक्शन, टेंजेंशियल डायरेक्शन और एक्सियल डायरेक्शन होती है, जो यहां से आई। यहां पर एंगल फाई ले लिया था, लेकिन वो एंगल डी फाई होगा क्योंकि हम एलिमेंट कंसीडर कर रहे हैं। जैसे यहां पर डी आर, डी जेड, उसी तरह एंगल डी फाई होगा। तो अब आपको ये पूरा फिगर यहां पर अभी डायमेंशन के टर्म्स में क्लियर हुआ। अब अगर इसमें हमको हीट का फ्लो दिखाना होगा, बहुत ध्यान से समझिए, ये डायरेक्शन है आर वाली, क्लियर। तो जो हीट यहां से एंटर करेगी इसके अंदर, अब हम लोग फिगर को सजाते जा रहे हैं, वो क्या होगी, क्यू आर, क्लियर। और यहां से जो आउट होगी हीट वो क्या होगी, क्यू आर प्लस डी आर। पीछे जाते हैं रेक्टेंगुलर वाले सिस्टम में तो क्यू एक्स और निकलने वाली क्यू एक्स प्लस डी एक्स, क्योंकि अगर हीट यहां से एंटर कर रही है क्यू आर तो इस डी आर रेडियस पे क्या चेंज होगा उसको साथ में लेते हुए एग्जिट करेगी। इसके बाद ये हो गई रेडियल डायरेक्शन। अब जेड एक्सियल डायरेक्शन, तो ये वाली जो डायरेक्शन होगी वो एक्सियल डायरेक्शन होगी। जिस तरह की डायरेक्शन बनी है उसी तरीके की डायरेक्शन में हम हीट लिखते जाएंगे, बिल्कुल भी टफ नहीं है। ये हुआ क्यू जेड और यहां से जो हीट निकलेगी वो क्या होगी, क्यू जेड प्लस डी जेड। क्यू जेड यहां से एंटर करी, इस डी जेड में जो चेंज होगा उसके साथ बाहर निकलेगी, तो क्यू जेड प्लस डी जेड। अब एक बच रही है टेंजेंशियल डायरेक्शन, तो टेंजेंशियल डायरेक्शन यहां से लेंगे, यहां पर आती है क्यू, टेंजेंशियल में क्या है फाई, और यहां से निकलने वाली क्या होगी हीट, क्यू फाई प्लस डी फाई। बिल्कुल सिमिलर डेरिवेशन है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट के। मैं फिर से आपसे बोलूंगा एक बार कि आप रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट का जरूर देखिए, ताकि बहुत सारे डाउट आपके उससे यहां पर क्लियर हो जाएंगे। डेरिवेशन सेम है, उसी तरीके से a प्लस बी इक्वल्स टू सी लगाना है, लेकिन ये एक्स वाई जेड की जगह आर जेड और फाई कैसे आए, ये आपको पिक्चर यहां पर क्लियर हो रही है। तो अब आप देखने में लग रहा है कि बिल्कुल लगभग उसी तरीके का ये एक फिगर बन रहा है। यहां पर आर कॉमा फाई कॉमा जेड हो जाएगा। तो ये आपका सिलिंड्रिकल बॉडी का एक एलिमेंट यहां से निकल करके आया है, इसलिए इसको हमने अलग से यहां पर बताया, क्योंकि जनरली आपको नहीं समझ में आता कि ये क्या होगा। इसी तरीके से स्फेरिकल के केस में भी होगा, जो अगला वीडियो होगा। तो हम लोगों ने यहाँ पर ये सारी चीजों को, और फिर से सुनिए सभी लोग, किसी को भी कोई डाउट हो सकता है, रेडियल डायरेक्शन तो हीट की भी रेडियल डायरेक्शन, फिर टेंजेंशियल डायरेक्शन तो हीट की टेंजेंशियल डायरेक्शन, ये एक्सियल डायरेक्शन तो हीट की भी एक्सियल डायरेक्शन।
अब हम एक एक डायरेक्शन से कितना हीट, नेट हीट इसके अंदर एक्यूमुलेटेड होगा, फिर इंटरनल एनर्जी जनरेशन और फिर स्टोर एनर्जी निकाल करके एक पूरी की पूरी जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन इन 3 डायमेंशनल फॉर द सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट को करने जा रहे हैं। और उस इक्वेशन में जो भी टर्म आएगा वो भी आपको क्लियरली समझना है। तो अब आपको ये समझ में आया कि यहां से ये फिगर कैसे आया है। तो अब इसके बाद हम लोग इस फिगर को हटा देंगे और इस फिगर से पूरी एनालिसिस करना शुरू करते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं इसका प्रूफ। तो स्टूडेंट्स, अभी आपने समझा कि कैसे ये सिलिंड्रिकल एलिमेंट आपके सामने किसी सिलिंड्रिकल बॉडी से हमने बाहर निकाल करके इसको बनाया। और क्योंकि बहुत जगह पे आपने देखा होगा सिर्फ यही डायग्राम बना होगा, लेकिन ये कैसे सिलिंड्रिकल किसी बॉडी का डायग्राम है ये आपने बहुत अच्छे से अभी समझा। अब जिस तरीके से कोई रेक्टेंगुलर बॉडी में 3 डायरेक्शन होती है, जैसे एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन, उसी तरीके से इस सिलिंड्रिकल बॉडी में देखिए एक अलोंग द रेडियल डायरेक्शन, यानी कि हम उसको बोलेंगे रेडियल डायरेक्शन, दूसरी थी अलोंग द एक्सिस, यानी कि वो क्या हो गई आपकी एक्सियल डायरेक्शन, और तीसरी आपकी जो डायरेक्शन होगी वो टेंजेंशियल डायरेक्शन। तो जब जिस तरह रेक्टेंगुलर में तीनों डायरेक्शन में हमने हीट फ्लो निकाला, उसी तरीके से इस वाली सिलिंड्रिकल बॉडी के लिए भी हम रेडियल डायरेक्शन में, एक्सियल डायरेक्शन में और टेंजेंशियल डायरेक्शन में हीट फ्लो निकालेंगे। बिल्कुल आप एक एक स्टेप को देखिए, वीडियो बड़ी हो जाए उससे कोई मतलब नहीं, समझ में आना चाहिए, बस इस बात को ध्यान रखें। हमारे पास एक बेसिक इक्वेशन है a + b = c, जहां पर a क्या बताता है, a बताता है कि जितनी भी डायरेक्शन है उन सारी डायरेक्शन से कितनी हीट इस बॉडी के अंदर एक्यूमुलेटेड हुई, B बताता है इंटरनल एनर्जी जनरेशन, एंड C बताता है एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉडी। इन दोनों का सम होगा। अब जिस तरीके से रेक्टेंगुलर बॉडी में जो बॉडी का वॉल्यूम था वो dx dy dz था, उसी तरीके से यहां पर जो वॉल्यूम होगा वो वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, यानी कि सिलिंड्रिकल बॉडी क्या होगा, dr इंटू r/d और इंटू dz, यही होगा वॉल्यूम। तो बस इसी वॉल्यूम को कंसीडर करते हैं, क्योंकि वॉल्यूम की हमें आवश्यकता पड़ेगी। हम अब इस डेरिवेशन को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम पहले पार्ट को निकालते हैं। पहले पार्ट को निकालने में जब हमने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट वाले सिस्टम को किया था तो एक्स डायरेक्शन सिर्फ निकाला था, और सिमिलरली वाई और जेड डायरेक्शन को कर दिया था, क्योंकि सेम कॉन्फ़िगरेशन था। लेकिन यहां पर आप देखें रेडियल डायरेक्शन अलग है, एक्सियल डायरेक्शन अलग है और टेंजेंशियल डायरेक्शन अलग। डायरेक्शन अलग थी वहां पे भी, बट सिंपल कॉन्फ़िगरेशन था जिसमें हमने सिमिलरली कर दिया था। बट यहां पर हम सिमिलरली नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे r d फाई है, यहाँ पर dz है, यहाँ पर dr है। तो हम एक एक डायरेक्शन में हीट नेट कितनी एक्यूमुलेटेड हो रही है उसको कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं रेडियल डायरेक्शन। तो हम लिखते हैं हीट एक्यूमुलेटेड अलोंग रेडियल डायरेक्शन। एक एक स्टेप आप देखिए, बिल्कुल क्लियर। अच्छा, जब हम रेडियल डायरेक्शन लेंगे तो ये है ना रेडियल डायरेक्शन, तो जब इस रेडियल डायरेक्शन लेंगे तो प्लेन कौन सा होगा, जेड और फाई प्लेन, ठीक, जेड और फाई प्लेन। तो कितनी हीट इनपुट हो रही है, हीट इनपुट अलोंग रेडियल डायरेक्शन। तो भाई ये है हीट इनपुट QR, और ये हीट इसके अंदर कंडक्ट होगी, यानी कि इनपुट होगी। तो जब किसी भी सॉलिड बॉडी पे हीट कंडक्ट होती है तो उस पे हम फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन लगाते हैं, जिसका भी वीडियो पढ़ा हुआ है, बहुत ही क्लियरली एक्सप्लेन किया गया कि वो फोरियर लॉ ये नहीं बता कैसे दिया गया, कैसे आया है, वो जो बनता है फोरियर लॉ वो कैसे आया है, तो उसको भी आप देखें। तो हीट कंडक्टेड में हम लिखते हैं Q' इक्वल्स टू क्या होता है, -KA डेल T अपॉन किस डायरेक्शन में, रेडियल डायरेक्शन में, डेल R इंटू डी टाउ। हमने इसका भी क्लियर एक्सप्लेनेशन दे दिया है आपको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट वाले में, कि यहाँ पर QR लिखा है और यहाँ पे Q' क्या है। फिर भी हम बता देते हैं कि QR होता है रेट ऑफ हीट फ्लो और Q' है हीट फ्लो इन टाइम dt। तो टाइम dt के साथ ले रहे हैं तो इसमें इस टाइम dt का नीचे डिवाइड होता है, लेकिन यहाँ पर हम टाइम dt के साथ लेते हैं कि इन टाइम dt, तो dt का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, उसमें आप जाकर के और क्लियर देख सकते हैं। तो ये हुआ हमारी हीट कंडक्टेड इन द एलिमेंट, यानी कि हीट इनपुट। अब आते हैं हीट आउटपुट पे। हीट आउटपुट क्या हो रही है, Q' प्लस dr, वो क्या होगी, बिल्कुल क्लियर। यहां से निकलने वाली हीट, यानी कि जो यहां पे एंटर हो रही है, एंटर क्या हो रही है, Q' प्लस इस रेडियल जो साइड्स है, इस रेडियल साइड्स पे क्या चेंज हो रहा है अलोंग द लेंथ dr, वो हम इसको निकालेंगे। इसी में क्या चेंज हो रहा है, इसको भी आपको मैं बहुत ही डीपली समझाने वाला हूं। इन दोनों को आपको समझना है।
ये फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन है। जब किसी भी बॉडी में हीट कंडक्टेड होती है तो क्यू आर इक्वल्स टू माइनस के ए डेल टी अपॉन डेल आर होता है। हम टाइम डी टी में ले रहे हैं इसलिए हमने इसको क्यू डैश आर मान लिया, टाइम डी टी। हीट आउटपुट क्यू डैश आर प्लस डी आर जो निकल रही है, जिसको हमने क्या लिखेंगे, क्यू आर जो इंटर हो रही प्लस कितना चेंज हुआ अलोंग द लेंथ डी आर। अब क्या लिखेंगे, नेट हीट एक्यूमुलेटेड इन द एलिमेंट। कितनी हीट एक्यूमुलेट हो रही इसको समझिए, क्या होगी, डी क्यू डैश आर इक्वल्स टू क्यू डैश आर माइनस क्यू डैश आर प्लस डी आर। इसको यहीं पर लिखते हैं, क्यू डैश आर एज इट इज लिखा हमने, और माइनस क्यू डैश आर प्लस डी आर की वैल्यू क्या होगी, क्यू डैश आर माइनस डेल अपॉन डेल आर क्यू डैश आर डी आर। ये कैंसिल हुआ। अब आता है डी क्यू डैश आर इक्वल्स टू माइनस डेल अपॉन डेल आर क्यू डैश आर डी आर। डी क्यू डैश आर इक्वल्स टू, हम इधर पे इसकी वैल्यू को पुट करते हैं। अभी आगे क्या लिखा है, माइनस डेल अपॉन डेल आर क्यू डैश आर की वैल्यू ये सामने लिखी है आपके, माइनस के ए डेल टी अपॉन डेल आर डी टाउ, ठीक, और लास्ट में है डी आर। देख लीजिए ध्यान से। अब डी क्यू डैश आर क्या आता है, डी क्यू डैश आर इक्वल्स माइनस माइनस प्लस हुआ, हमने इसको लिखा डेल अपॉन डेल आर और के। ए क्या होगा, अगर हीट इस वाले एक्सिस से फ्लो कर रही है, रेडियल डायरेक्शन से फ्लो कर रही है, तो ये हुआ इसका एरिया क्रॉस सेक्शनल। क्या होगा, ये वाली डायमेंशन क्या है, डी जेड, और ये क्या है, आर डी फाइव। देखिए ये डी जेड और ये आर डी फाइव, तो इसका एरिया हुआ डी जेड इंटू आर डी फाइव। क्लियर। और यहां से लिया हमने डेल टी अपॉन डेल आर डी टी डी आर। अब हम क्या करेंगे, डी क्यू डैश आर, जितने भी ऐसे टर्म जिसमें आर नहीं है उनको हम बाहर कर लेंगे क्योंकि वो वेरिएबल नहीं है। तो हमने लिखा के डी जेड डी फाइव और इंटू डी आर और डी टी भी आ जाएगा, डी टाइम टी। ये हुआ, क्या बचा, डेल अपॉन डेल आर, ये आर लिया जाएगा, और डेल टी अपॉन डेल आर। इसका डिफरेंशिएशन होगा, क्या होगा, डी क्यू डैश आर इक्वल्स टू के डी आर इंटू डी फाइव इंटू डी, ये जेड है बेटा, ये जेड, डी जेड इंटू डी टाउ, और डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट वाला डिफरेंशिएशन लगेगा फर्स्ट इंटू सेकंड का। तो जो कि आर है तो क्या आ जाएगा, इसका करेंगे तो पहले क्या आ जाएगा, हम पहले आर का ले लेते हैं। तो आर इंटू आर को कुछ नहीं किया हमने, पहले वाले इस सेकंड टर्म का किया, डी स्क्वायर टी अपॉन डेल आर स्क्वायर, और प्लस फिर आर का करेंगे तो 1 हो जाएगा और आएगा डेल टी अपॉन डेल आर। ये सिंपल डिफरेंशियल कैलकुलस का प्रोडक्ट वाला डिफरेंशिएशन है। अब इसमें से देखिए एक चीज को ध्यान रखना है, जब भी हम सेकंड और सी वाला टर्म लेंगे तो हमें इस वॉल्यूम की जरूरत पड़ेगी। तो हम कुछ ऐसा टर्म बनाना चाहते हैं जिससे लास्ट में हमारा कैंसिल आउट हो जाए। तो लगभग बना हुआ है आप देखें, लेकिन सिर्फ एक आर की कमी है। तो इस आर की कमी के लिए हम आर बाहर निकाल लेते हैं। तो हमारा जो इक्वेशन बन रहा है डी क्यू डैश आर इक्वल्स टू, अगर हम लिखें के डी आर जैसे लिखा है इंटू आर डी फाइव, हमने एक आर इससे बाहर निकाला, इंटू डी जेड इंटू डी टाउ, ये हो गया। तो अब यहाँ क्या बच रहा है, अगर इसको यहाँ पर करके लिख देते हैं ऐसे, क्यू जेड क्या बच रहा है, यहाँ देखें ये आर बाहर आ गया तो बच रहा है बिल्कुल डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल आर स्क्वायर, और यहाँ पे आर हमारा 1 अपॉन आर में आ जाएगा। तो 1 अपॉन आर डेल टी अपॉन डेल आर। तो ये हमारी इक्वेशन बनी रेडियल डायरेक्शन में कि कितनी हीट एक्यूमुलेटेड हुई। एक एक स्टेप को ध्यान से समझें और पूरा स्टेप बिल्कुल क्लियर आ रहा है कि हमने आर यहाँ बाहर क्यों निकाला। यहाँ पर आपका प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन लगा हुआ है, बिल्कुल सिंपल। और फिर इसके बाद हमारी टोटल हीट एक्यूमुलेटेड सिर्फ अभी आई कहां पर, रेडियल डायरेक्शन में। अभी हम इसको एक्सियल और टेंजेंशियल में निकालेंगे, फिर जोड़ेंगे, तब जाके हमारा ए पार्ट कंप्लीट होगा। और ए पार्ट ही एक पार्ट बड़ा है, बाकी बी और सी बिल्कुल सिंपल है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम इसके बाद देखेंगे हीट एक्यूमुलेटेड अलोंग एक्सियल डायरेक्शन। तो अभी आप लोगों ने देखा कि हमने रेडियल डायरेक्शन में हीट का टोटल एक्यूमुलेशन कितना होगा इस एलिमेंट के अंदर, वो निकाला। हमें तीनों डायरेक्शन में निकालना है, एक्सियल और टेंजेंशियल में। तो अब हम देखते हैं कि हीट एक्यूमुलेटेड अलोंग किसमें, एक्सियल डायरेक्शन में, एक्सियल डायरेक्शन।
और एक्सियल डायरेक्शन यानी कि जेड वाली डायरेक्शन, तो प्लेन कौन सा बना, फाई वाला और आर वाला, तो आर और फाई प्लेन। क्या होगी, हीट इनपुट। बहुत क्लियर, एक एक स्टेप देखना है हमको, बिल्कुल भी कठिन नहीं लगेगा आप जब एक एक स्टेप देखेंगे। तो अब इसमें क्या हीट इनपुट होगी, तो देखिए क्यू डैश जेड इक्वल्स टू माइनस के ए डेल टी अपॉन डेल जेड डी टाइम टी। हीट आउटपुट क्या होगा, हीट आउटपुट क्या होगा, क्यू डैश जेड प्लस डी जेड इक्वल्स टू क्या आएगा, क्यू डैश जेड प्लस डेल अपॉन डेल जेड क्यू डैश जेड डी जेड। नेट हीट accumulated within the element in axial direction क्या होगी, डी क्यू डैश जेड इक्वल्स टू क्यू डैश जेड माइनस क्यू डैश जेड प्लस डी जेड। तो डी क्यू डैश जेड इक्वल्स टू क्या आएगा, सिंपल वही क्यू डैश जेड, और क्यू डैश जेड प्लस डी जेड की वैल्यू क्या है, क्यू डैश जेड माइनस डेल अपॉन डेल जेड क्यू डैश जेड डी जेड। ये कैंसिल, तो डी क्यू डैश जेड इक्वल्स टू माइनस बचा डेल अपॉन डेल जेड क्यू डैश जेड डी जेड। इस पे हम वैल्यू रखते हैं, डेल अपॉन डेल जेड क्या है, क्यू डैश जेड की वैल्यू ये है माइनस के ए डेल टी अपॉन डेल जेड, और फिर आपका आता है डेल जेड, हाँ डी टाउ, और बचा है यहाँ पे डी जेड। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हम लिखते हैं डी क्यू डैश जेड इक्वल्स टू क्या बचा, डेल अपॉन डेल जेड, माइनस माइनस प्लस, फिर आया माइनस के। इसका एरिया क्या होगा, अगर हीट ट्रांसफर ऐसे हो रहा है तो दिस इंटू दिस मीन्स ये वाली साइड यानी डी आर, और ये वाली साइड यानी कि आर डी फाइव, ये हो गया एरिया की जगह डेल अपॉन डेल डेल टी अपॉन डेल जेड डी टी, और फिर आपका हुआ डी जेड। तो डी क्यू डैश जेड इक्वल्स टू, जितने भी चीजें कांस्टेंट है सब बाहर ले लेंगे, तो हमने पहले तो लिखा ये माइनस, सॉरी माइनस हट जाएगा, क्या लेंगे, के डी आर आर डी फाइव डी जेड और डी टी, के डी आर डी फाइव डी टी और डी जेड बाहर आ गए, क्या बचा, डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल जेड स्क्वायर। ये बनी हमारी डी क्यू डैश जेड की इक्वेशन। ठीक, माइनस यहीं से खत्म हो चुका था। तो अगर हम इस इक्वेशन को यहां पर लिख लें कि क्या इक्वेशन आती, बाद में हमें जोड़ना होगा, तो डी क्यू डैश जेड की वैल्यू आई के, और डी आर डी फाइव टू डी जेड डी टी डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल जेड स्क्वायर। तो हमने एक्सियल डायरेक्शन में और रेडियल डायरेक्शन में हीट का कितना एक्यूमुलेशन हुआ ये निकाल लिया है। स्टेप्स वही कॉमन है, लेकिन हमें एक एक चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, देखो कभी कभी तो यहाँ भी नहीं समझ में आता कि डेल जेड क्यों लिया गया, तो भाई बिल्कुल सिंपल है, हम किस डायरेक्शन में ले रहे हैं, एक्सियल डायरेक्शन में। तो अगर हीट ऐसे ट्रांसफर हो रही है तो जो चेंज आएगा वो इसी डीजेड की वजह से तो आएगा, क्योंकि इधर से ऐसे जाएगी, तो इधर क्या डायरेक्शन है, डीजेड ही तो लेंथ है, तो डीजेड से ही हम करेंगे, या यहाँ पर हमने उसको डेल जेड लिया हुआ है। और फिर चूंकि यहाँ पर जेड का कोई भी ऐसा कंपोनेंट नहीं है जो उसका वेरिएबल होगा, इसलिए सिंपल डेल जेड का डी टी अपॉन डी जेड के टर्म्स में हो गया, ये निकल के आया। अब हम देखते हैं कि एक्सियल हो गया, रेडियल हो गया, टेंजेंशियल डायरेक्शन में कितना नेट हीट एक्यूमुलेशन होगा। तो अब हम लोगों ने जिस तरीके से रेडियल और एक्सियल डायरेक्शन में कितनी हीट एक्यूमुलेटेड हुई है इसको कैलकुलेट किया है, तो अब एक डायरेक्शन हमारी टेंजेंशियल डायरेक्शन भी है, तो उसमें भी हम देखते हैं कि नेट हीट accumulated along tangential, और टेंजेंशियल डायरेक्शन कौन से प्लेन की होगी, ये है टेंजेंशियल डायरेक्शन, तो कौन सा प्लेन आएगा, एक आर और जेड का, तो आर जेड प्लेन। बहुत क्लियर, एक एक स्टेप में देखते हैं। तो सबसे पहले आता है हीट इनपुट। हीट इनपुट क्या है, ये है टेंजेंशियल डायरेक्शन ऐसी, तो हीट इनपुट क्यू डैश फाइव, ठीक, Q डैश फाइव इक्वल्स टू माइनस वही जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन या फोरियर इक्वेशन, के ए डेल टी अपॉन क्या है, लेंथ आर डेल फाइव, ठीक, और इन टाइम डी। इसके बाद हीट आउटपुट देखते हैं, वो क्या होगा, Q डैश फाइव प्लस डी फाइव इक्वल्स टू, हीट आउटपुट क्या होगा, पहले इतनी एंटर हो रही है तो Q डैश फाइव,
फिर प्लस डेल अपॉन आर डेल फाई क्यू डैश फाई कितनी लेंथ पे, आर डी फाई पे। बहुत क्लियर एक एक स्टेप ऑलरेडी बताया गया है, क्योंकि यहाँ सब ये चीजें लगेंगी यार ये कहाँ से आ रही है। फिर से अगर समझिए भाई, यहाँ की हीट निकाल रहे हो ना, तो कितनी अंदर हो रही है ये लिख दी, और ये इस बॉडी के अंदर जब जाएगी तो इस वाली डायरेक्शन यानी कि इतनी लेंथ पे क्या उसमें चेंज होगा, तो डेल अपॉन आर डी फाई उस हीट में कितना चेंज हुआ अलोंग द लेंथ आर डी फाई। बस ये है सिंपल स्टेप। अब इसके बाद हम लिखेंगे नेट हीट एक्यूमुलेटेड डी क्यू डैश फाई इक्वल्स टू सिंपल क्यू डैश फाई माइनस क्यू डैश फाई प्लस डी फाई। यहां पर अगर रखेंगे तो क्यू डैश फाई को हमने रख दिया क्यू डैश फाई माइनस इसकी वैल्यू क्यू डैश फाई और फिर माइनस डेल अपॉन आर डेल फाई क्यू डैश फाई आर डी फाई। ये पूरी रखी वैल्यू यहाँ पे, यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, जो सब में लगभग कॉमन था। क्या लिखा हमने, डी क्यू डैश फाई इक्वल्स टू माइनस डेल अपॉन आर डेल फाई क्यू डैश फाई आर डी फाई। अब हम क्यू डैश फाई की यहां से वैल्यू पुट करेंगे, तो इक्वल माइनस डेल अपॉन आर डेल फाई वैल्यू पुट करते हैं माइनस के ए डेल टी अपॉन आर डेल फाई इन टाइम डी टी, और यहां पे बच रहा है आर डी फाई। फिर डी क्यू डैश फाई इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस हो गया, तो अब हमारे पास क्या बचा, डेल अपॉन आर डेल फाई। ठीक, फिर हम माइनस खत्म हो चुका है, के को हमने बाहर लिखा। ए, जब हम ये वाली डायरेक्शन में हीट फ्लो ले रहे हैं तो जो हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो डी आर और डी जेड का मल्टीप्लीकेशन आएगा, तो हमने लिखा डी आर इंटू डी जेड। ये हो गया डेल टी अपॉन आर डेल फाई, और इसके बाद डी टाइम टी इंटू आर डी फाई। जो चीज हमको लग रही है वो कांस्टेंट है, उसको हम पूरी बाहर निकाल लेंगे, तो डी क्यू डैश फाई इक्वल्स टू के आ गया बाहर, फिर हमने डी आर बाहर लिया, आर डी फाई आ गया, डी जेड हो गया और डी टाउ हो गया। बाकी ये और ये टर्म बचे, तो ये क्या आ जाएंगे, डेल स्क्वायर टी अपॉन ये आर और ये आर स्क्वायर डेल फाई स्क्वायर। तो देखिए ये हुई तीनों डायरेक्शन से निकलने वाली हीट का टोटल एक्यूमुलेशन जो इस बॉडी के अंदर हुआ, रेडियल डायरेक्शन से, एक्सियल डायरेक्शन से और टेंजेंशियल डायरेक्शन से। मैं फिर बोलूंगा सभी विद्यार्थियों को जो भी देख रहे हैं कि डेरिवेशन बड़ा है, लेकिन अगर हम कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे कि ये कहां से आ रहा है ये कहां से आ रहा है, तो सबका सेम है। हम ये ध्यान रखें कि जब हम रेडियल डायरेक्शन में लेंगे तो नीचे डेल आर आएगा, जब हम टेंजेंशियल डायरेक्शन में लेंगे तो नीचे आर डी फाई आएगा, डेल फाई आएगा, और जब हम ये एक्सियल डायरेक्शन में लेंगे तो नीचे डी जेड आएगा, लेकिन एरिया उसके क्रॉस सेक्शनल वाला आएगा। कि अगर हमने ये डायरेक्शन ली तो एरिया हमको ये लेना है, अगर हमने ये डायरेक्शन ली तो एरिया हमको ये और ये लेना है। तो इस तरीके से हमने तीनों ही डायरेक्शन में कितनी हीट एक्यूमुलेट हुई है उसको निकाला। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम इसका टोटल ए का इक्वेशन निकालेंगे कि क्या होगा। इसको देखिए, तो अब हम इसके बाद इसका टोटल हीट एक्यूमुलेशन फ्रॉम ऑल द डायरेक्शन देखते हैं, वही हमारा पार्ट ए होगा। तुम लिखेंगे टोटल हीट एक्यूमुलेशन फ्रॉम ऑल डायरेक्शन। अभी तक हम एक एक डायरेक्शन का किए, रेडियल का किए, एक्सियल का किए, टेंजेंशियल का किए, तो फ्रॉम ऑल द डायरेक्शन तो हम उसको ए नाम दे देते हैं, क्योंकि वो ए से ही हमने डिनोट किया था। सबको हम जोड़ते हैं, तो देखो भाई एक चीज आप समझ लीजिए कि सब में यहां जैसे ये हट गया, अभी कोई दिक्कत नहीं, सब में आप ये देखेंगे तो ये कॉमन है इतना टर्म सब में कॉमन है, तो हम उसका स्पेस बचाने के लिए इसको पहले कॉमन लिख देते हैं। के लिखा हमने और फिर डी, चलिए डी आर डी फाई एंड डी जेड एंड डी टाउ, और लास्ट का जो बच रहा है उसको हमने लिखते हैं यहाँ पे क्या है, डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल आर, डेल आर डेल स्क्वायर टी, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, डेल टी।
अपॉन डेल आर प्लस, इसको देखते हैं तो इसमें आ रहा था डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल जेड स्क्वायर, और यहां आ रहा था 1 अपॉन आर स्क्वायर डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल पाई स्क्वायर। तो ये हमारा पार्ट आया ए, बिल्कुल क्लियर, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमने सिर्फ इन तीनों हीट जो आई हैं अलग अलग डायरेक्शन से, हीट कंडक्ट हुई उनको जोड़ दिया है। अब हम पार्ट बी की बात करते हैं। तो पार्ट बी में है टोटल हीट जनरेटेड विद इन द एलिमेंट, क्या होगी, Q डैश जी इक्वल्स टू क्यू जी, और जो टोटल हीट जनरेटेड होती है वो जनरली कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, न्यूक्लियर रिएक्शन हो रही है, उनकी वजह से होती है, तो वो पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम होती है। तो हम यहाँ पे उसको क्यू डैश जी के टर्म्स में लिखेंगे, तो हम वॉल्यूम का मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो क्या हो गया, डी आर, वॉल्यूम ये लिखा था, डी आर आर डी फाई एंड डी जेड, और विथ टाइम टी, तो डी टाउ टी। ये है बी पार्ट। सी पार्ट की अगर बात करते हैं तो जो एनर्जी स्टोर्ड है, हुई एनर्जी जो स्टोर्ड हुई विद इन द एलिमेंट, वो क्या होगी, वो होगी एनर्जी स्टोर्ड बराबर एम सी डेल्टा टी एट द टाइम टी। तो हम उसको लेंगे कि डी डेल टाइम टी अपॉन, ये टेम्परेचर है, अपॉन टाइम टी डी टी। तो अब यहाँ पे m अगर करते हैं तो मास इक्वल्स टू क्या होगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी हमने रो लिखी, वॉल्यूम क्या है, डी आर आर डी फाई डी जेड और सी इनटू डेल टेम्परेचर टी एट द टाइम टी डी टी। m की जगह डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, c एज इट इज, बाकी का टर्म्स भी एज इट इज। तो ये हो गई a की वैल्यू, इसको हम मान सकते हैं b की वैल्यू, और ये एक प्रकार से हमारी c की वैल्यू। तो आपका जो इक्वेशन था a प्लस बी इक्वल्स टू c, उसमें तीनों वैल्यू आ चुकी हैं, और तीनों वैल्यू आने के बाद हम इसको ऐड करेंगे फ्रॉम द एनर्जी बैलेंस इक्वेशन। तो हम क्या लगाते हैं उसको, a प्लस बी इक्वल्स टू c। a क्या है, a का अगर ये टर्म हम आगे लिख देते हैं, डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल आर स्क्वायर, देखते जाइए, प्लस 1 अपॉन आर डेल टी अपॉन डेल आर, प्लस ये वाला टर्म 1 अपॉन आर स्क्वायर डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल फाई स्क्वायर, प्लस डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल जेड स्क्वायर। ये टर्म हुआ ए के साथ, इसमें मल्टीप्लाई करके आ रहा है आपका के डी आर इंटू आर डी फाई इंटू डी जेड इंटू टाइम डी टी। ये हुआ पूरा टर्म ए का, प्लस किया हमने क्या, डी, डी क्या है, ये कुछ अपॉन अपॉन नहीं समझना है, इसको हटा दे रहे हैं, ये ए का टर्म हुआ, प्लस क्यू जी डी आर आर डी फाई डी जेड डी टाउ इक्वल्स टू सी का टर्म रो डी आर इंटू आर डी फाई इंटू डी जेड इंटू सी डेल टी अपॉन डेल टाइम टी डी टी। तो आप अगर देखें तो इसमें फिर से वही चीज कॉमन है जो उस वाली इक्वेशन में भी थी, वो ये है, और यहां से ये टी भी हट जाएगा। तो फाइनल जो इक्वेशन निकल करके आती है वो आती है डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर डेल टी अपॉन डेल आर प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल, ये स्क्वायर क्यों लग जा रहा है बार बार भाई, डेल स्क्वायर टी कहाँ है, डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल फाई स्क्वायर, और प्लस डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल जेड स्क्वायर। ये बनी इक्वेशन। इसमें जो के का टर्म था वो हम इसके नीचे ले आएंगे, तो प्लस क्यू जी अपॉन के, ठीक, क्योंकि के थोड़ी ना कैंसिल हुआ, और इक्वल्स टू रो सी अपॉन के इधर भी जाएगा, रो सी अपॉन के डेल टी अपॉन डेल टाइम टी। तो ये जो इक्वेशन बनी, ये इक्वेशन बनी सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट की जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन फॉर 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट। इस पूरी इक्वेशन में बहुत ही ध्यान से एक एक स्टेप को आपको समझाया गया है, लेकिन फिर भी मैं आपसे यही कहूंगा कि आप एक बार रेक्टेंगुलर यानी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की इक्वेशन जरूर देखिए। जैसे हमने जो डैश लिया था या कहा क्यों डेल यूज किया गया है, डी नहीं यूज किया, ये सब उसमें आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गया है। दोनों ही इक्वेशन में हम देखिए 3 तरह की इक्वेशन है, एक कार्टेशियन, एक सिलिंड्रिकल और एक स्फेरिकल, और धीरे धीरे उनका जो लेवल है वो अप होता जाता है। वहां सिंपल एक्स वाई जेड एक्सेस थी, यहाँ पर आपकी आर डी जेड और आर डी फाई एक्सेस हो गई। अगले में आपकी थोड़ा सा और जो है जो डायरेक्शन है वो चेंज होगी और साइड्स चेंज होंगी, तो उसका थोड़ा सा स्टेप और बढ़ेगा। इसलिए वीडियो बड़ा है
है आपके जो क्लास का लेक्चर होगा उससे कम ही होगा, लेकिन आप ध्यान से समझेंगे तो पूरा समझ में आएगा, क्योंकि एक एक स्टेप को पूरी तरीके से फॉलो किया गया और आपको समझाया गया। तो ये फाइनल इक्वेशन निकली है, एग्जाम में पूछी जा सकती है, मैक्सिमम मार्क्स जितने की होगी। तो पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर के बचा हुआ था जिसको क्यूजी के नीचे लेके गए हैं, और यहाँ पर भी नीचे आएगा रोसी अपॉन के, ये कॉमन स्टेप, लेकिन ये जो पूरा आया है ये अलग अलग डायरेक्शन पे निकालने पे आएगा, सिमिलरली पे नहीं आएगा। तो अगर आपको समझ में आया है और आपको सही लगा है तो आप कमेंट में जरूर कमेंट करके बताइए कि आप अपना फीडबैक दीजिए। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्त के साथ शेयर कीजिए, और चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर देख रहे हैं तो हाइप करते हुए जाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।